हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। हम लोगों ने अपने क्लास 10 के टॉपिक को एक्सरसाइज नंबर 1 तक करके छोड़ दिया था। आज एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे और ये समझेंगे कि इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। उससे पहले हम लोग अभी यहाँ ये समझ लेंगे कि रेशनल और इरेशनल होता क्या है क्लास 10 क्लास 10 के लेवल से। आइए देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल, इन दोनों को देखिए। रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। क्यू 0 के बराबर नहीं होता है और पी क्यू दोनों मेरा इंटीजर होता है। लेकिन रेशनल नंबर और कुछ फॉलो करता है। रेशनल नंबर क्या करता है कि जब आप कोई सी नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखिएगा, जैसे मान लें यहाँ पे 26/10 लिखिए, और जब आप इसको डिवाइड करने जाएगा तो ये सर्टेन डिवीजन के बाद बंद हो जाएगा, ये डेसिमल आना बंद हो जाएगा सर्टेन डिवीजन के बाद। तो इस टाइप के रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। मैंने अपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले वीडियो में इस चीज को एक्सप्लेन किया है। और एक और आएगा आपको, जैसे मान लीजिए आप 10/3 लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 तो डिवाइड करते चलेंगे तो पॉइंट 3 के बाद फिर 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, इसको रिपीटिंग बोलते हैं। तो जब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, तो वो डेसिमल रेशनल नंबर बोला जाता है। और जो इन दोनों को फॉलो ना करता हो वो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, मतलब उसका आपको जो है क्या बोलते हैं वो रिमाइंडर कभी रिपीट नहीं होगा। इरेशनल नंबर में रिमाइंडर रिपीट नहीं होगा, जिसमें कि ऐसे ऐसे नंबर आते हैं √2, √3, √5। आप सिंपली समझिए कि जिसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर हो वो इरेशनल नंबर होता है। उसका आप अगर डेसिमल एक्सपेंशन करने जाएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। लेकिन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी होता है, ये दोनों होता है। लेकिन इसमें ये नहीं होता है। इसका जब आप एक्सपेंशन करने जाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 1 2 4 6 8 9 1 5 2 3 सो लाइक दिस, ऐसा डेसिमल आएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा और ना कभी रिपीट होगा। कोई भी इसमें से आपको क्या बोलते हैं रिमाइंडर रिपीट नहीं होगा। उस टाइप के नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। यही इसका ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम लोग इरेशनल और रेशनल पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से, और क्लास 9 में इस चीज को हम लोगों ने डीपली पढ़ा है। मैंने आपको एक ब्रीफ जानकारी दे दी कि क्या बोलते हैं। अगर आप भूल गए होंगे तो आपको फिर से मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक की ओर पढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं कि इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो एक्सरसाइज से पहले है। आप लोग एक्सरसाइज से पहले वाला जस्ट एग्जांपल देखिएगा और मैं उसको यहाँ बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई a² एक नंबर है, कोई a² अगर p से डिवाइडेड है तो क्या a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई p? ये हम लोगों को समझना है। चलिए इसको मैं आपको न्यूमेरिकली पहले एक बार समझा कर देखता हूँ। देखिए मान लीजिए a² कोई एक नंबर है जैसे मान लीजिए ले लीजिए आप a इज इक्वल टू यहाँ पे ले लीजिए 6 और उसका स्क्वायर कीजिए 36। अब देखिए 36 का फैक्टर निकालिए तो क्या क्या होता है 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। मैंने उस दिन फैक्टर के बारे में बताया था कि ये जितने भी नंबर हैं 36 को कंप्लीट डिवाइड करेंगे। यहाँ यही लिखा हुआ है a² इज डिवाइडेड बाई p। p एक फैक्टर है जो a² को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। आप अच्छे से इस चीज को समझिए
क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग अभी अपना एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। ए स्क्वायर एक नंबर है जिसको पी इसका फैक्टर है, इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये सेम पी, ये वाला सेम पी ए को डिवाइड कर सकता है? सोचिए, क्या पी सेम फैक्टर ए को डिवाइड कर सकता है? सोच के देखिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसका टोटल फैक्टर लिख दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं सिर्फ इसका प्राइम फैक्टर लिखता हूँ, तो प्राइम फैक्टर में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 6, फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। अब मान लीजिए कि ये इसका प्राइम है, ये इसका प्राइम फैक्टर है 36 का, तो क्या ये 36 का प्राइम फैक्टर इस वाले 6 को भी डिवाइड करेगा? ये इसमें बोलने का मतलब ये है कि इफ p इज अ प्राइम फैक्टर एंड p इज डिवाइडेड square is divided by a p, then a is also divided by p। क्या a ये जो a है वो p से डिविजिबल होगा? ध्यान से देखिए, अब मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही बताया है इस प्राइम फैक्टर वाले लेक्चर में कि मान लीजिए कि अगर ये 6 है और ये 36 है, तो दुनिया में सभी नंबर का प्राइम फैक्टर यूनिक होता है बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सभी का यूनिक होता है, ये 36 का ये यूनिक है, इसके अलावा ये किसी का नहीं आ सकता। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब ये 36 खुद 6 का मल्टीपल है, 36 खुद 6 का मल्टीपल है, तो जो फैक्टर आएगा 36 का वो तो कंपलसरी 6 को डिवाइड करेगा, नो डाउट। अगर ये 36 6 का मल्टीपल है तो ये कंपलसरी इसको डिवाइड करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यस 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी हमने इसको माना है प्राइम फैक्टर्स को, तो 6 भी उस p से डिविजिबल होगा जो ये 36 का प्राइम होगा, क्योंकि 36 जो है वो तो 6 के स्क्वायर से बना है ना। अब ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मैंने 7 ही लिया और 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 का प्राइम होता है 7 इंटू 7, तो क्या ये वाला 7 इंटू 7 जो ये P1 और P2 मैंने लिखा, मान लीजिए इसको प्राइम 1 और प्राइम 2, क्या ये 7 को डिवाइड नहीं करेगा? कंपलसरी करेगा, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है और 7 का मल्टीपल जो 49 है और 49 का जो प्राइम होगा वो अपने कंपलसरी उस फैक्टर को डिवाइड करेगा जिसका वो मल्टीपल है। इस बात को समझिए ध्यान से, एकदम उसमें लिखा हुआ है आपके थ्योरम में, मैं उसको यहाँ पे एक बार ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट p बी अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर then p divides a where a is a positive integer। yes, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए मैंने a 36 लिया था और मेरा ये p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये कंपलसरी a को भी डिवाइड करेगा बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द एवरी नंबर हैव अ यूनिक प्राइम फैक्टर। तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखेंगे, अगर कोई किसी का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा उस पर्टिकुलर नंबर से। इस चीज को आप समझ गए। अब आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ते हुए अब इरेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं और फिर समझते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपका इस बार भी क्लास 10 में क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर।
तो आप ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहला ही क्वेश्चन है मेरा, प्रूव दैट root 2 is a irrational number. Prove that root 2 is irrational number. अब देखिए, हम लोग तो जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको यहाँ प्रूव भी करना है, इसको यहाँ प्रूव भी करना है। तो अब कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। पहले तो ये इरेशनल, उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रूव। let us assume root 2 is रेशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा, हमने रूट 2 को रेशनल नंबर एज्यूम किया है। let us assume root 2 is रेशनल नंबर। तो अगर हमने रूट 2 को रेशनल नंबर लिया है, तो आप ध्यान दीजिए कि हमको ये भी लेना पड़ेगा a/b। अब सर आपने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि मान लीजिए कि ये मेरा रेशनल नंबर है, तो ये किसी भी रेशनल नंबर के बराबर होगा। तो मैंने उस रेशनल नंबर को a/b से किया है, वेयर a and b आर को-प्राइम। जहां मेरा a और b ये जो दोनों है, ये को-प्राइम नंबर्स हैं। ध्यान से समझिएगा। SBS, मैं इस वाले इक्वेशन को SBS कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक इक्वेशन आया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। देखिए, जब हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो होता है कि मेरा इस a को ये 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर टाइम से। इसका मतलब होता है कि इस a को ये 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर टाइम से। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर इज divided by 2, then also a is also divided by, अभी तो मैंने जस्ट इस चीज को हम लोगों ने किया पीछे कि अगर मेरा a स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हमने जो यहाँ पे क्या किया, इसको रेशनल नंबर लिया जहाँ की मेरा दोनों को प्राइम नंबर है, फिर उसको SBS किया तो मेरा ये इक्वेशन बना। इस इक्वेशन के कंडीशन के हिसाब से ये जो मेरा a है ये 2 से डिवाइडेड है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा। अब इस चीज को ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट, इस चीज को अब ऊपर लिखते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा होने के कारण मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। लेट a इज इक्वल टू 2c।
ए इज इक्वल टू 2c, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी गेट, ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने a इज इक्वल टू 2c इक्वेशन नंबर 1 में दिखाते हैं, क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये 2 से 2 गेट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सेम कंडीशन आया, यहाँ पे a और b के लिए आया था, यहाँ b और c के लिए आया, तो यहाँ का भी मतलब होता है कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, then b is also divided by 2। अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ b भी 2 से डिवाइडेड है, क्योंकि b स्क्वायर 2 से डिवाइडेड था। अब एक चीज का यहाँ पे गड़बड़ी हम लोगों को समझ में आया कि मैंने तो लिया था इसको a और b को को प्राइम नंबर, जिसका सिर्फ ओनली वन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है 1, तो फिर ये 2 कहां से आ गया? देखिए तो a को भी 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो अब तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है। आई होप आप लोगों ने आगे इस चीज को लिख लिया होगा। अब मैं यहां से इसको इरेज करके अब आगे लिखता हूं। मान लीजिए कि हम लोगों ने a और b को तो को प्राइम लिया है, a और b को प्राइम लिया है, तो यहां मेरा b और a का दोनों का ये कैसे आ जा रहा है, क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल कैसे आ जा रहा है? तो लिखिए therefore 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 to divide a and b both a and b both, this contradiction this contradicts our assumptions that a and b have no common prime factor other than 1। ये मेरा कंट्राडिक्शन आ गया कि मेरा जब a और b दोनों को प्राइम हम लोग लिए थे, तो ये फिर 2 कहां से आ गया और कैसे आ गया? ये तो एक कंट्राडिक्शन मिल गया हम लोगों को। फिर लिखेंगे आवर इनकरेक्ट एग्जेक्शन, आवर इनकरेक्ट assumption root 2 is rational by लिख दीजिए by our incorrect assumption root 2 is rational, hence root 2 is an irrational number। Hence, root 2 is an irrational number। माफ कीजिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसके कारण थोड़ा सा मुझे ऐसा लिखना पड़ा। अब देखिए, जब हम लोग a और b, मैं फिर से इसको अच्छे से समझाऊंगा, जब हम लोग a और b दोनों को प्राइम नंबर लिए थे और जब हम उसका इक्वेशन बनाए, तो हम लोगों को दोनों में 2 एक कॉमन प्राइम मिला जो दोनों को डिवाइड कर रहा था।
लेकिन बाय द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर वी नो दैट द रूट टू sorry the number a and b have only one common factor that is called 1. उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस हिसाब से तो हमको एक दूसरा कॉमन फैक्टर 2 मिल गया. तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन. आवर assumption that a and b have no common prime factor other than 1. उसका कोई भी ऐसा ये नहीं होगा कॉमन फैक्टर जो 1 के अलावा है. तो फिर हम लोगों ने इस आंसर को लिख दिया कि बाय आवर इनकरेक्ट एजप्शन रूट 2 इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये हमारे गलत लेने के कारण हुआ. हम लोगों ने इसको इनकरेक्ट लिया है कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो फिर वो गलत ही हमको सिचुएशन क्रिएट करके देगा. तो ये गलत एक सिचुएशन क्रिएट करके दिया, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया बाय आवर इनकरेक्ट एजप्शन रूट 2 इज रेशनल नंबर, हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. इस चीज को आप नोट डाउन करेंगे. मैं अभी जस्ट आपको रूट 3 के बारे में, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने आपको लिख दिया, रूट 3 में भी सेम स्टेटमेंट होगा, एट द प्लेस ऑफ रूट 2 रूट 3 होगा. वहां पे मैं आपको रूट 3 के बारे में आपको समझाता हूं फिर से अच्छे से एक बार. चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा. देखिए, मैथमेटिकली मैं आपको पहले समझाता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा. जैसे मानिए कि हमको प्रूफ करना है, मेरा क्वेश्चन है रूट 3 इज एन इरेशनल. रूट 3 इज एन इरेशनल. ध्यान से देखिएगा. तो मान ली हम लोग अगर इसको मान लें कि रूट 3 जो है, हम लोग इसको मान लें कि रूट 3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो ये ए और बी के फॉर्म में होगा. ये तो कंफर्म है कि अगर रेशनल नंबर है तो ए और बी के फॉर्म में होगा. लेकिन हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो ए एंड बी हम ले रहे हैं वो को प्राइम ले रहे हैं. ध्यान से समझिएगा, हम ए और बी को को प्राइम ले रहे हैं. को प्राइम का मतलब होता है कि उसका ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है जो 1 होता है. अब चलिए, जब हम इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्योंकि ये रूट अंडर में है तो हमको एस बी एस करना होगा. एस बी एस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा रूट 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर. हमने क्या किया है? एस बी एस किया है, एस बी एस किया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. हम इसको सोल्व करते हैं, क्या मिलता है? 9. इधर मिला ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर 9 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी 3 होगा, 9 नहीं, 3 बी स्क्वायर. अब देखिए, इस वाले जो कंडीशन का मतलब होता है, ये अर्थमेटिक में इसका मतलब होता है कि ए जो है, ए को ये 3 डिवाइड कर रहा है बी टाइम से. जैसे मान लीजिए ऐसे, ए स्क्वायर को ये 3 स्क्वायर डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर टाइम से, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर 0. इसका मतलब ये होता है. आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा. तो अब बताइए कि ये जो ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, तो क्या इसका जो इस नंबर होगा, ए स्क्वायर से पहले जो नंबर होगा, ए स्क्वायर होने से पहले तो ए ही होगा ये, तो क्या वो भी डिविजिबल है? तो यस, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. ये ए के बारे में हो गया. ये के बारे में हो गया कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. चलिए, अब इस चीज को यहां पे भी समझते हैं एक बार कि मान लीजिए कि हम लेट एक नंबर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 3c, और ये वाला इक्वेशन 1 में डालते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमको. तो नंबर लिए हम लोगों ने और नंबर को पुट किया 3c
यहाँ पे ए के प्लेस पे, तो हो जाएगा 3c का स्क्वायर 3b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9c और 3b स्क्वायर, 9 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा b स्क्वायर 3c स्क्वायर। अब देखिए एकदम सेम ऐसा ही यहां मिला, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, then b is also divided by 2, but हम लोगों ने यहाँ a और b दोनों को जब को प्राइम लिया है, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, 3 लिखेंगे, जब हम लोगों ने a और b दोनों को को प्राइम लिया है तो दोनों नंबर का फैक्टर सेम कैसे आ रहा है, क्योंकि इसका 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, इस 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो फिर जो हम लोगों ने √2 में नीचे लिखा था कि दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज द कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन है कि ऐसा हो रहा है, बिकॉज वी आर एज्यूम्ड P and A and B is a co-prime number which has only one common factor, that is called 1. So on our or by our wrong assumption A and B, by our wrong assumption √3 is rational, √3 इज रेशनल, ये मेरा गलत डिसीजन था कि हम लोगों ने √3 को रेशनल लिया था, उसके कारण हमारे साथ ये वाला कंडीशन बना, हेंस √3 इज इरेशनल नंबर। हम उसको रेशनल नंबर लेके नहीं बना सकते, नहीं तो वो मैथमेटिकल कंडीशन को गलत प्रूफ कर रहा था, दैट इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन आ रहा था। चलिए ये √3 और √2 का हमने बताया, √5 और √7 का भी सेम ऐसा ही होगा, और आशा करते हैं कि आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और उस वीडियो में हम लोग सम ऑफ इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे कि वो रेशनल है और या इरेशनल है। हम नेक्स्ट वीडियो में सम ऑफ रेशनल और इरेशनल को प्रूफ करेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।